वेलकम टू द माय चैनल। आज मेरे साथ हैं जया जी। बहुत मुश्किल से आज पिछली स्थिति में मिली हैं जया जी। वेलकम टू माय चैनल मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जया मैम, आपका मतलब हम लोग आपको टीवी पे देखते हैं, आपको इतने टाइम से टीवी पे देख रहे हैं, करीबन 3-4 साल से ऊपर हो गया है देखते हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ की जो स्टार्टिंग है वो कैसे हुई थी? लाइफ की स्टार्टिंग बीच में मैंने ब्रेक भी लिया था मीडिया से, क्योंकि मेरी कॉलेजिंग कंप्लीट नहीं हुई थी और स्टार्टिंग में शौक होता है, सबका शौक था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मुझे मीडिया ज्वाइन करनी थी। मतलब ये मेरा सपना नहीं था, खैर ये मेरे पापा का था कि मैं टीवी पे आऊँ एंड ऑल। हाँ। तो उन्होंने फिर जो हमारा कानपुर में मैं रहती थी, तो बॉर्न मेरा वहीं का ही है, तो वहाँ पे के न्यूज़ है, शायद जानते होंगे आप भी। तो वहाँ पे मैं इंटरव्यू के लिए गई थी और तब मैंने मास कॉम नहीं किया हुआ था, ऐसे गई थी इंटरव्यू के लिए कि माइट भी हो जाए। तो इंटर्नशिप के लिए मेरा हो गया। अब उन्होंने कहा, उस टाइम भी मुझे पता नहीं था कि इंटर्नशिप ये पेड होती है या फिर पेड अनपेड नहीं होता होता। है। हाँ, ये चीज़ चूसा जाता है कि नहीं चूसा जाता है? तो फिर मैं गई वहाँ पे पापा के साथ ही इंटरव्यू देने। वहाँ इंटरव्यू हो गया, फिर पापा ने बताया कि मतलब थोड़ा प्रिपेयर तो था नहीं उस टाइम इतना ज़्यादा, हाँ। मतलब छोटे टाउन की पॉलिटिक्स से। हाँ, तो हाँ। इतना ज़्यादा वो था नहीं, बस गई और इंटरव्यू वगैरह। पॉलिटिक्स से मतलब ये हाँ। इनका मतलब है राजनीति, जो असल में राजनीति की कंपनी की राजनीति से नहीं। हाँ, तो बस वहाँ पे गई, कंपनी की फिर राजनीति बाद में सीखी। बाद में सीखी भी नहीं, अब तो आती नहीं, मेरा ही इनका ही बरकर कट जाता है। कट जाता है। तो यही सीन चला। फिर वहाँ से इंटरव्यू दे के निकली। मैंने सैलरी पूछी तो कहते नहीं आप इंटर्नशिप पे। तो मैंने कहा तो सैलरी तो पैसे तो आप बताओ। हाँ, पैसे तो के लिए तो फिर आए मेनली। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं पेड नहीं होता। तो फिर पापा से फिर कहा, फिर आपके मन में आया, हाँ मैं साले। तो फिर मैंने ये पापा से मना कर दिया कि भाई मैं ज्वाइन नहीं कर रही हूँ, पैसे तो दे रही है फालतू, 9 घंटे मैं क्यों दूँ आके। हाँ, 9 घंटे। हाँ, तो मुझे इतना वैल्यू पता नहीं थी। तो फिर पापा ने कहा कि नहीं जाओ, पापा ने मैं सैलरी दूंगा तुम्हें। पापा ने कहा तू जाएगी कि नहीं जाएगी? पापा ने कहा अच्छा जाओ तुम, मैं तुम्हें पैसे महीने के दूंगा 10,000 रुपए। हाँ। तो 6,000 रुपए समथिंग है ऐसे देते थे। हाँ, मैं अच्छा। जाती थी खुशी खुशी, डेली कन्वेंस मिलता था और हाँ। महीने के पैसे भी आ हाँ। रहे हैं। फिर घर के वहाँ पैसे पे घर में, पापा बहुत तेज। ये भी। तो बस ज्वाइन कर लिया, उसके बाद से इंटरेस्ट बनता गया, आगे बढ़ते गए। अच्छा, एक मीडिया में इंटरेस्ट और भी बढ़ता है ना, क्योंकि कॉन्टैक्ट बनते हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट बनते हैं पॉलिटिशियन से, सेलिब्रिटीज से। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि मीडिया में जितने भी लोग आते हैं उनका और रुझान आता है कि ये सच है। ये कुछ हद तक सच है, कुछ हद तक नहीं। बहुत से लोग थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। हाँ। वो अपने मतलब सोशल लाइफ में तो आपको सब कुछ पूरे ओपनली रहेंगे, लेकिन आप उनसे मिलोगे तो वो उतने ज़्यादा ओपनली बोलते नहीं नहीं होते हैं। हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट जैसे होते ये हैं। मोहतरमा बहुत बोल, मैं ये पूरे रास्ते बोलते लाया हूँ। तो मैं भी मतलब थोड़ा हाँ इंट्रोवर्ट हूँ, बट इतना ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट भी हूँ। तो एंकर्स को लेकिन एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए और होते भी है। तो आज के टाइम में ये है कि आप ज़्यादा अगर किसी से एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं तो सामने वाला बंदा आपको फॉर ग्रांटेड भी ले सकता है और कई तरीके से मतलब बहुत हाँ हाँ। अच्छा, एक बात बताओ जया, इतनी खूबसूरत हो हैं, ऑफिस में जब तुम इंटर्नशिप कर रहे हो, वो उस समय का दौर अलग था, मतलब हाँ। इंटर्नशिप से तब पेड इंटर्नशिप पे आई होगे। हाँ। जब होता है ना, लड़के देखते हैं अरे यार एंकर है, बात करते हैं, और तुम भाव नहीं देती होगी, तो क्या क्या मतलब कैसे मतलब पहचानती हो? पहचानती नहीं क्या, मेरा सीन है कि मेरे लिए ऑफिस में सब इक्वल होते हैं। सबको भैया बना के रखो। नहीं भैया बात खत्म है। नहीं भैया भी नहीं, मतलब इन द सेंस ये है कि ओके, भाई ओके। मेरा सिर्फ एक ही, उसी को मानना चाहिए। बाकी ओके। एक लिमिट होती है, हाँ, उसी लिमिट के अंदर सब। तो ये नहीं कि कोई ज़्यादा है कोई कम है, एक ही लिमिट में। और जितना काम हो उतना ही मतलब रखो, उतनी बात करो, आपका काम खत्म। मेरे हिसाब से तो हाँ। ये मैं करती हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, आई थिंक मेरे हिसाब से आपने 2 चुनाव देख लिए होंगे लोकसभा हाँ। का, क्योंकि 2 चुनाव के नहीं बाद नहीं, एक ही चुनाव देखा एक है ही उसमें तो 2019 वाला, राइट? हाँ, लेकिन वो मैंने कवर नहीं किया। देखा है हाँ। पर अभी मौका है, और हाँ। आपकी जूनियर जो आ रहे हैं वो बहुत जल्दी तरक्की कर रहे हैं, शॉर्टकट अपना रहे हैं। आप क्यों नहीं कहीं जा रहे हो? आप क्यों एक अच्छे चैनल से लोवेस्ट पे आ रहे हो, जहाँ लोग सीखने के लिए जाते हैं वहाँ आप नौकरी करने जा रहे हो? ऐसा क्यों? हमें बहुत बुरा लगता है एज अ फैन। बिल्कुल बुरा तो लगना भी चाहिए, नहीं भी लगना चाहिए। 2 चीज़ें देखो, मेन चीज़ लाइफ में शॉर्टकट अपनाओ, बट इतने ज़्यादा शॉर्टकट नहीं अपनाने चाहिए कि वो आप पर ही भारी पड़ जाए। अब धीरे चलो, कछुआ क्या था, धीरे-धीरे चल रहा था लेकिन लास्ट तक पहुँचा था ना, जीता वही था ना। अब शॉर्टकट अपना के आप पहुँच जाते हो, लेकिन जितनी जल्दी वो ऊपर पहुँचते हैं फिर उतनी जल्दी नीचे भी गिरते हैं। तो अपने जो पैर हैं वो आप आसमान में भी पहुँच जाओ तो ज़मीन को टच करके रखनी चाहिए।
अच्छा जया, मेरे को एक बात बताओ, आप जैसे मतलब जिस टाइप के आप एंकर हो, जिस टाइप का आपका बोलने का लहजा है, कभी डिबेट शो के दौरान जैसे आफ्टरनून की डिबेटें होती हैं छोटे चैनल्स में, बड़े चैनल्स में नहीं होती, पर छोटे चैनल्स में आफ्टरनून की डिबेटें होती हैं, कभी आफ्टर डिबेट के बाद किसी नेता ने या किसी नेता के प्रवक्ता ने कहा, जया जी हम आपसे नाराज़ हैं, अगली बार से हमारे प्रवक्ता आपके पास नहीं आएंगे बात करने? नहीं, एक बार ऐसा हुआ था मेरे हुआ साथ। था? हाँ, मतलब उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला था, बट असाइनमेंट के थ्रू बोला गया था कि कि इस आप एंकर को तमीज़ सिखाओ। नहीं, हाँ। एंकर से बोलो कि थोड़ा इतना चिल्ला के, इतना लाउड होके हर चीज़ में मतलब एग्रेशन दिखा के बात किया करें, वरना मतलब आगे से हम नहीं बैठेंगे। अच्छा, इतना पसीना आ रहा है, देखो ना मेकअप का कमाल। वैसे मेकअप के बिना भी बहुत खूबसूरत है। कॉम्प्लीमेंट तो ऑन कैमरा ही दे सकता हूँ, ऑफ कैमरा देने की हिम्मत नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा। तो अब सुनने को मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है वो तेरे को बताती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं जाएगा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत पसीना हो गई है, बहुत 2-5 मिनट के अंदर ही अंदर पसीना। अच्छा यार, आप आने वाले टाइम पे, ये थोड़ा एचआर का जैसा सवाल होगा, आप हाँ। आने वाले टाइम में मतलब ऑलमोस्ट 1-2 साल में क्या आपके लाइफ गोल हैं? क्या क्या करना है लाइफ में? क्योंकि हमारे पास समय बहुत लिमिटेड है लाइफ को भी लेके और बिल्कुल। इंटरव्यू को भी लेके। हाँ, देखो 2 चीज़ मैं दोनों सिनेरियो से लेके चलती हूँ, क्योंकि चाहे आपकी पॉलिटिक्स हो या आपकी नॉर्मल रियल लाइफ हो या रील लाइफ हो, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पहला चीज़, अभी तो थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड है और अभी छोटे चैनल है। आगे आने वाले 1-2 साल में अगर कहीं अच्छी जगह पहुँचती हूँ मुझे बहुत बुरा अपने स्ट्रगल से, क्योंकि शॉर्टकट अभी तक नहीं अपनाया, तो आगे भी तो खैर नहीं अपनाऊँगी। मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक पर्वत एक होता है ना अंदर से, मतलब हाँ। कि सामने वाले में इतना टैलेंट है, फिर भी उस टैलेंट को कोई पहचान नहीं पा रहा, उस मौका नहीं दे रहा। हाँ, तो यार बहुत ठीक है, लाइफ दिक्कत बहुत है यार। और एक चीज़ ये कि वक्त से वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं हाँ। मिलता, बस उसी चीज़ का इंतज़ार है। देखो मिल कभी जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। और हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इस टाइप का स्ट्रगल चलता रहा तो फिर कुछ अपना काम देखेंगे। हाँ, अपना काम ही बेस्ट है यार। और क्या? कब हाँ। तक और यस सर आजकल यस सर तो करेंगे जाके। हाँ, वही तो, आजकल तो अपनी चीज़ यार, अपना यूट्यूब चैनल खोलो, इतना आप हाँ, न्यूज़ कॉम्पिटिशन में ना आना। कॉम्पिटिशन में नहीं आना। नहीं। तो ये वाला कॉम्पिटिशन नहीं। यूट्यूब खोलो, डांसिंग खोलो, ये रोस्टिंग खोलो, ये इंटरव्यू वाला नहीं। इंटरव्यू वाले नहीं, मैं न्यूज़ चैनल का मैं बता रही हूँ, एक साइड बिजनेस है, या फिर मतलब कई तरह के आप आजकल तो तो कर भी बिजनेस सकते हो, है। हाँ, तो कोई आप इशू कर भी नहीं। सकते हो, लड़कियों का चैनल जल्दी ग्रो होता है। हम ऐसा लड़के ही कुछ घिस रहे हैं अपने आप को बस। तो बहुत-बहुत शुक्रिया जया, बहुत पसीना आ रहा है, मैं इसके लिए आगे- बहुत गिल्टी हूँ अरे कोई बात नहीं, कि आपको मैंने बीच रास्ते में ऐसा पकड़ के वो इंटरव्यू लिया जा रहा है। कोई बात आपका नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया मुझे, और मैं इस चीज़ के लिए ग्लैड हूँ कि आपसे मिलना और आपसे बात करना, छोटी सी कन्वर्सेशन नहीं सही, बट लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट पहलू हैं बिल्कुल। जो हमें एक साथ होके बिताना है, अब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके चलना है। और मैं ये चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि आपने जो अपना समय दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की बात है। तो इट इज़ जेन्युइन, और इसी के साथ हम इस इंटरव्यू को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जया।